और देखिए, आज हम आपको बात बताने जा रहे हैं। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कुछ जो डेयरी मिल्क वो एसोसिएशन होती है ना, उन्होंने एक दूध बेचने वाले को कहा कि तुम दूध क्यों कम रेट पर बेचते हो। तो उन्होंने उस डेयरी के बाहर जो कम रेट पर दूध बेचता था धरना लगाया और वहाँ पर पुलिस को भी आना पड़ा कार्रवाई करने के लिए। कहते थे ये दूध कैसे कम बेच सकता है कि दूध का रेट इतना होना चाहिए और हमारी जो एसोसिएशन है इसने दूध का रेट इतना फिक्स किया है। हम बता दें कि दूध का जो है नाप तोल होता है, जो बेरका मिल्क कंपनी है या अमूल मिल्क कंपनी है, उनका 40 रुपये से उससे भी कम रेट पर दूध का जो भाव है शुरू हो जाता है और उसमें फ़ैट को देखा जाता है कितनी फ़ैट है उसमें। तो ये भी जो डेयरी वाले हैं या जिन्होंने पशु रखे हुए हैं, भैंस या गाय रखी हुई है, जिनका वो दूध बेचते हैं, तो उसमें भी फ़ैट के हिसाब से ही रेट होता है। लेकिन आम जनता को पता ही नहीं होता कि कितनी फ़ैट है कितनी नहीं। वो देखते हैं कि ये 45 रुपये किलो दूध है, ये 50 है, ये 55 है और 60 है और 61 रुपये हम परचेज़ करता हूँ। मैं भी 61 परचेज़ और 61 रुपये जो हमारा जो बांध है डेली देखा जाता है दूध, और जो हम डेयरी से लेते हैं वो 55 या 56 के भाव से मिलता है। अलग अलग रेट हैं। और हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसके जो मापदंड हैं वो तो हमें लगता है कहीं लागू नहीं होते इस हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मर्जी बेचें आप, जो कुछ मर्जी खरीदें, उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं है किसी को नहीं पता। हमारा तो प्रभु ही रखवाला है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं इतने अवेयर नहीं हैं कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें कोई मिलावट है या नहीं है, हम कौन सा दूध पी रहे हैं, हम कौन सा घी खा रहे हैं। पिछले दिनों भी खबर पढ़ने को मिली कि जो एक धार्मिक स्थान था वहाँ पर जो देसी घी होता है वो भी डुप्लीकेट नकली उन्होंने सप्लाई कर दिया और कई दिन तक वो चर्चा में रहा। देखिए, देसी घी है जो वो भी भगवान के घर में भी नकली आ जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे जो लोग हैं पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, सोचने वाला कोई नहीं है। कौन सोचेगा? आप सोचोगे या मैं सोचूंगा? लगता है कोई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सोच ख़त्म हो चुकी है। और जो पहले अंग्रेज़ों की सरकार होती थी वो जो मिलावट करता था, क्योंकि अंग्रेज़ भी वही खाते थे और आम लोग भी वही खाते थे, मिलावट करने वालों को वो बख्शते नहीं थे। लेकिन वो चले गए तो उसके बाद हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को देखा था शासन करते हुए, तो उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया शासन होता है, तो उन्होंने अपने हाथ में ये शासन ले लिया और 1947 के बाद हमारे हिंदुस्तान के लोगों में ही ये शासन आ गया। और जो पुलिस थी जो अंग्रेज़ों के नीचे काम करती थी, आजकल हमारे हिंदुस्तान के नेताओं के नीचे काम करती है। लेकिन आम जनता जो है पहले तो अंग्रेज़ों की गुलाम थी, कहते थे कि बाहर के लोग आकर हम पर राज करते हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग हम पर राज कर रहे हैं। और जो हमारे लोगों को सबसे बड़ी हमको जो प्रॉब्लम हो रही है कि अपने ही लोग हैं जो मिलावट करते हैं, अपने ही लोग हैं जो मिलावट करवाते हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। क्या हालात हैं ये तो सोचने वाली बात है। बैठा था, सोचा कि मैंने 2-4 आपसे बातें कर लूँ। बातें करने का तभी फ़ायदा कि आप लोगों में जागृति आए, आप लोगों में अवेयरनेस आए। आप लोग बोलते नहीं हैं। कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं या कई बार आप सुनते हैं कि मिलावट जो होती है दूध में चेक करने के लिए नए नए फार्मूले आ चुके हैं, लेकिन उन फार्मूलों को कहाँ से ले आदमी, कहाँ से परचेज करे? किराने की दुकान पर मिलेगा जब दूध वाली मिठाई की दुकान पर मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। हर किसी को अवेयर होना पड़ेगा। और जो हमारी NGO हैं, जो हमारे स्कूल हैं, वहाँ पर भी ये बच्चों को सिखाया जाएगा कि हम क्या खाते हैं, कहाँ कहाँ मिलावट होती है। यही जो सब्जेक्ट हैं बच्चों को पढ़ाए जाएँ। बाकी आप किताबें बंद कर दीजिए, बच्चों को यही बताए कि हमें कैसे रहना है, कैसा समाज है, हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए, कहाँ से बीमारी आती है, कहाँ पर हमारा हेल्थ है। अरे यही नहीं पता हमारे लोगों को अभी तक। तो बड़ी अफसोस की बात है। पहले आप देखिए, दूध कोई बेचता है उसे पता है कि मेरे को ये दूध 55, 45, 35 कितने kg का पड़ता है, 45 का, 30 का बेच रहा है, तो उसे भाव में पड़ता खाता होगा तो बेच रहा है। लेकिन दूसरे डेयरी वाले कहते हैं कि नहीं, हमने भी बड़ी गाड़ी खरीदनी है, हमने बड़ी बड़ी कोठी बनानी है, तो दूध का भाव वही रखो जो हमने फिक्स किया है। हम भी तरक्की करेंगे ना, हर कोई आदमी पैसा कमाता है तो हम क्यों नहीं कमाएंगे? लेकिन सरकार इस बात पर खामोश है। और जो सोसाइटी बनी हुई है, चाहे बेरका है, चाहे अमूल है, चाहे कोई भी एक कंपनी जो बनी हुई है, वो अपने भाव अपने हिसाब से या अपना जो दूध होता है उसमें क्या क्या मिलावट करते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, क्या क्या कैसे कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई नहीं जानता।
हमारा तो सिर्फ यही मकसद होता है कि दूध मिल गया पी लिया। और सबसे बड़ा तो रोग है कि हमारे लोग जो पूछते नहीं हैं, आप लोगों को पूछना होगा, बच्चों को पूछना होगा। ये अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये दूध है, कौन सी इसमें मिलावट होती है। ये स्कूल में साइंस के टीचर हैं और जो मेडिकल ऑफिसर हैं, हेल्थ ऑफिसर हैं, ये हम लोगों को बताएं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। आने वाले समय में इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि ये हमें पता ही नहीं चलेगा। जहाँ तो कहते हैं कोविड-19 का इंजेक्शन लगवा लो भैया, इतनी बीमारी, मेरा कान दर्द कर रहा है, उसका पहले टीका लगा दीजिए ना। पहले तो आम जो जनरल प्रॉब्लम है, जो जनरल डिजीज़ हैं लोगों में, जो बीमारियाँ, उनके टीके नहीं हमारी सरकार के पास लग रहे हैं। कोविड-19 तो बात की बात है, पहले जो छोटी छोटी बीमारियाँ उनको तो दूर कर दीजिए। मिलावट है, मिलावट को खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। यही हमारे को आज़ादी मिली है। लेकिन ये दूसरी जो जंग है आज़ादी की, हमें लड़नी होगी, हमें समाज को सुधारना होगा। और अपने ही जो लोग हैं, जो अपने ही लोग जो हम पर शासन कर रहे हैं, हमें अवेयर होना होगा, तभी हम ये लोग जागृत होंगे। हमारे में जागृति आएगी और हमारे में अवेयरनेस जिस दिन आ जाएगी उस दिन समझिए कि हम लोग आज़ाद हैं। लेकिन अभी हम गुलाम हैं, पहले अंग्रेज़ों के थे, आज अपने ही जो हमारे लोग हैं, हमारे जो शासक हैं, उनके गुलाम हैं। तो मिलावट कहाँ होती है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। दूध कौन भाव कम पर बेचता है, कोई ज़्यादा पर बेचता है, ये भी हमें सोचना होगा। सरकार को कोई मापदंड जारी करने चाहिए कि ये इतने की चीज़ पड़ती है, इतने की नहीं पड़ती। कोई समोसा 8 रुपये का बेचता है, कोई समोसा 10 रुपये का बेचता है, कोई समोसा 12 रुपये का बेचता है, कोई 15 का, कोई 20 का। एक समोसा है, उसमें आलू डालते हैं 10-15 रुपये किलो वाले, और उसको अलग अलग भाव से भेजा जाता है। कहता है मेरा स्टैंडर्ड है, पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड है हिंदुस्तान में। लेकिन आपको सोचना होगा, आपको सिर्फ सोचने के लिए हम मजबूर करते हैं। और ये हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन आप लोग जागरूक होंगे तो शायद हमको कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक हमको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो आप जो ये दूध के भाव कम हैं, कैसे हैं, इस पर थोड़ा सा सोचिए कि जो कम भाव पर बेच रहा है उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसमें क्या फ़ैट है, उसमें क्या मिलावट है, क्या नहीं है। डेयरी वाले कहते हैं हम इतना के बेचेंगे, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत, ज़्यादा नहीं बोलूँगा।